ये कहानी है महाराष्ट्र राज्य की, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकास की तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में इस राज्य पर एक अनदेखा और भारी बोझ बढ़ रहा था, कर्ज का बोझ। राज्य की सत्ता में बैठी थी महायुति सरकार, जो बड़े बड़े विकास परियोजनाओं, सड़कों और पुलों के निर्माण का वादा करती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। नई सड़कें बन रही थीं, नए बांधों की योजनाएं बन रही थीं और राज्य प्रगति की राह पर था। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही थी। जून के अंत तक ये कर्ज 8.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया था। विपक्ष के नेता, जिनमें कांग्रेस के नाना पटोले और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे, ने सवाल उठाना शुरू किया। ये पैसा कहाँ जा रहा है? नाना पटोले ने विधानसभा में सवाल उठाया। सरकार ठेकेदारों को पैसा नहीं दे पा रही है, फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या ये विकास है या बर्बादी? उनकी चिंताएं जायज थीं। ठेकेदारों को उनके बिलों का भुगतान नहीं हो रहा था और छोटे बड़े काम रुक रहे थे। लेकिन सरकार चुप थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उद्धव ठाकरे ने भी अपनी आवाज उठाई। सरकार ने कोई नई बड़ी परियोजना शुरू नहीं की है, फिर भी कर्ज 9 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगर ये पैसा सिर्फ ठेकेदारों के फायदे के लिए लिया जा रहा है तो मैं इसे विकास नहीं कहूंगा। ये जनता के भविष्य को गिरवी रखने जैसा है। राज्य की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही थी। सरकार कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही थी। हर साल 64,659 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे थे। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। नाना पटोले ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार में 3 अलग अलग विचारधाराओं वाले दल हैं और उनके बीच तालमेल की कमी है। इसी वजह से सरकार सही फैसले नहीं ले पा रही है और राज्य की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। चुनाव करीब थे और ये कर्ज का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। जनता में भी बेचैनी थी। क्या राज्य सच में विकास कर रहा है या सिर्फ कर्ज की एक गहरी खाई में गिरता जा रहा है? ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य की थी। एक ऐसा भविष्य जो कर्ज के भारी बोझ तले दबने का खतरा था। सरकार और विपक्ष दोनों के बीच की खींचतान में जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन एक बात साफ थी, अगर जल्द ही इस कर्ज को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो महाराष्ट्र का भविष्य सचमुच अंधकारमय हो जाएगा।